नमस्कार, स्वागत है आप सबका GDN 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मंच बयान दिया कि अगर हमारी सरकार न बनी तो फिर हमारी दिल्ली की सरकार बनने वाली सरकार को 6 महीने में गिरा देगी। उनके इस बयान पर कांग्रेस के नेत्री चित्रा सरवरा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी को जनमत से कोई मतलब नहीं। वही उन्होंने करनाल में मुख्यमंत्री नायाब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के रोते हुए पोस्टर पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये जनता का बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है। देश में लगातार हो रहे महिलाओं पर दुष्कर्म भी चित्रा सरबरा ने दुख जाहिर किया। वही उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। इसके साथ ही अजय यादव द्वारा कांग्रेस की सरकार बनने पर अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात पर भी कहा कि एक वरिष्ठ नेता है, अगर वो ऐसे सोचते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनेता एक दूसरे पर वार पलटवार करने लगे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी वैसे वैसे राजनेता मर्यादा से बाहर जाकर विपक्षियों पर वार करने से बीजेपी के नेता और हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री ने मंच से ऐसा बयान दे डाला जिससे विपक्षी पार्टियों को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। जेपी दलाल ने कहा कि अगर हमारी सरकार नहीं बनती तो हमारी दिल्ली की सरकार उसको 6 महीने में गिरा दी। उनके इस बयान पर कांग्रेस नेत्री चित्रा सरवरा ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में बीजेपी ने ये साबित कर दिया कि उन्हें जनमत से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है उन राज्यों की सरकार को इन्होंने सेंट्रल एजेंसी का गलत इस्तेमाल कर तोड़ा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्होंने सरकार को नहीं बल्कि जनमत को तोड़ा है। उन्होंने कहा कि ये तो बीजेपी को बहुत पहले पता चल गया था कि बीजेपी जा रही है और लोगों को भी विश्वास हो गया कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। उन्होंने बीजेपी में किसी को भी अहमियत नहीं देने पर आरोप लगाया है। हरियाणा के करनाल में मुख्यमंत्री नायाब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के रोते हुए के पोस्टर वायरल हो रहे हैं, जिस पर कांग्रेसी नेत्री चित्रा सरवरा ने कहा कि जनता को ये बात चुभी है जो नॉन स्टॉप हरियाणा की बात कर रहे हैं। आज हर कोई ये कह रहा है कि हरियाणा में नॉन स्टॉप क्राइम हो रहा है। उन्होंने कहा कि नॉन स्टॉप उत्पीड़न है महिलाओं का, हरियाणा में नॉन स्टॉप बेरोजगारी है, नॉन स्टॉप महंगाई है और हर वर्ग के ऊपर नॉन स्टॉप डंडा और लाठी है। उन्होंने कहा कि जनता ने नेताओं का हाल उन पोस्टर्स में बयान किया है। उन्होंने इससे जनता की आवाज बताया है। देश में महिला दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसका सारा आरोप कांग्रेस नेत्री चित्रा सरवरा ने बीजेपी पर मढ़ दिया। उन्होंने देश में हरियाणा को क्राइम में नंबर 1 बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हर रोज 46 महिलाएं उत्पीड़न से पीड़ित होती हैं, जिससे 6 केस रेप के होते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में अब तक ममता की कोई उम्मीद नजर नहीं आई है। हरियाणा में हर बार महिलाओं के साथ शोषण होता रहता है। उन्होंने कहा कि कानून सख्त करने से कुछ नहीं होगा जब तक आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा न दिलाई जाए। उन्होंने बीजेपी पर सवाल उठाए कि बीजेपी ने कभी भी जब अपराध आ गया तो बीजेपी ने हमेशा शक्ति पीड़ित पर दिखाई है, न कि आरोपी। विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की प्रचंड जीत का दावा किया। वहीं जब उनसे पूछा गया कि पार्टी में गुटबाजी अक्सर देखने को मिलती है तो उन्होंने कहा कि गुटबाजी तो चल रही है, सरकार उसमें भी है जिसमें नेता भी दुखी हैं और कार्यकर्ता भी दुखी है। उन्होंने कहा कि गुटबाजी का मुद्दा बीजेपी का ज्यादा है, कांग्रेस का इतना नहीं। उन्होंने कहा कि सभी नेता एक साथ बैठे हुए हैं, ये आपको भी पता है और जनता को। अजय यादव द्वारा कांग्रेस की सरकार बनने पर अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात पर भी कहा कि वो एक वरिष्ठ नेता है, अगर वो ऐसा सोचते हैं तो इसमें कोई मनाही नहीं है और कोई बुराई। देखिए, मैं कहूँगी इस स्टेटमेंट के पीछे हमें बस इस दुखद सत्य को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि भाजपा ने अब तक पिछले 10 सालों के अंदर लोकतंत्र के अंदर एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेटअप करा है और एक बात जाहिर करी है कि उन्हें जनमत से कोई मतलब नहीं है। पॉपुलरली चोजन गवर्नमेंट की ना कोई इनकी आंखों में महत्व है, ना ही उसकी कोई इज्जत है। और ये अनेकों प्रदेशों में देखा गया कि जहाँ पर पूर्ण बहुमत भाजपा को नहीं मिली और अगर लोगों का जो है ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट शेयर दूसरी पार्टी को भी गया तो कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद हॉर्स ट्रेडिंग दबाव सेंट्रल एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर कर उन्होंने जो है इस पे कहीं ना कहीं उन सरकारों को तोड़ा है। और मैं समझती हूँ कि उन्होंने किसी पार्टी की सरकार को नहीं तोड़ा, उन्होंने जनमत को तोड़ा है।
तो इस स्टेटमेंट के पीछे तो मैं आज इस दुख को ही समझूंगी और इस मैं समझूंगी दुर्भाग्य को समझूंगी जो आज हमारे लोकतंत्र के आगे इस पार्टी को दिया गया जिसे लोगों ने इतने विश्वास के साथ पूर्ण बहुमत दी थी। देखिए ये लग नहीं रहा, ये तो बहुत पहले से लगने लग गया था भाजपा को, जब उन्होंने अपने मुख्यमंत्री से लेके कैबिनेट से लेके पूरे प्रदेश की नीतियों को बदल दिया और ये साफ करा कि 10 साल जिन चेहरों पर राज करा था उन चेहरों पर अब चुनाव में जाने लायक अपने आप को भाजपा महसूस नहीं कर पा रही। जब जवाबदेही से बचने के लिए एक तरह की जो हम कहेंगे साइकोलॉजिकल क्लीन स्लेट पैदा करने के लिए उन्होंने चेहरे बदले, तो ये भाजपा को तो बहुत पहले विश्वास हो गया था वो जा रहे हैं। आज की तारीख में जनता को पता है कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। देखिए अनिल विज जी कई बयान दे रहे हैं और ये बात सच है कि भाजपा में किसी को भी अहमियत नहीं दी गई, चाहे वो कार्यकर्ता रहा हो चाहे जनता रही हो, चाहे वो कार्यकर्ता का सवाल सुझाव या मत था या वो जनता की बात रही हो। और मैं समझूंगी वो अपने पार्टी के और जो पिछले 10 सालों का मैं कहूँगी एक माहौल रहा है उसको शब्दों में बयां कर रहे हैं। कहेंगे कि इसमें इतने परेशान होने की क्या बात थी, कहीं ना कहीं दिल को चुभी है बात। जो नॉन स्टॉप हरियाणा की बात कर रहे हैं, आज हर कोई ये कह रहा है कि नॉन स्टॉप क्राइम है हरियाणा में, नॉन स्टॉप महिलाओं का उत्पीड़न है आज हरियाणा के अंदर, नॉन स्टॉप बेरोजगारी है हरियाणा के अंदर, नॉन स्टॉप महंगाई है, नॉन स्टॉप हर वर्ग के ऊपर डंडा और लाठी चार्ज हो रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि उसके इस्तेमाल से इन्हें प्रॉब्लम थी कि कुछ चेहरे और पे एक्सप्रेशंस को लेके थी। मैं समझती हूँ कि जनता आज दुखी और रो रही है और नेताओं के आने वाले चुनाव का हाल उस पोस्टर में व्यक्त है। मैं कहूँगी ये जनता की आवाज़ है, ये जन जन की आवाज़ है। हम ये कहते हैं कि जब आप नॉन स्टॉप झूठ हर रोज़ अखबार के फ्रंट पेज पे ऐड दे देकर छपवा सकते हो, तो उसमें जब जनता ने असलियत के ऊपर ये सवाल उठा दिया तो इसमें इतना विचलित होने की बात ही क्या है। ये बड़े दुख की बात है किसी भी समाज के अंदर इस तरह की बात होना। और उससे भी बड़े दुख की बात है कि सरकार की जो है ना मैं कहूँगी जिस तरह का रवैया भाजपा ने दिखाया है, एक तरह की निर्दयता ही रही है। जिस तरह से कभी भी किसी विक्टिम को सुनवाई नहीं मिली, इंसाफ नहीं मिला और किसी विक्टिम को कभी एश्योरेंस नहीं मिला, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, किसी भी प्रदेश में किसी भी भाजपा लीडर से, चाहे वो महिला लीडर रही हो चाहे पुरुष, किसी तरह का समर्थन और सद्भावना उन्हें नहीं मिली। भाजपा के राज में और ख़ास तौर पे हरियाणा में क्राइम्स अगेंस्ट विमेन हैव गॉन अप। हम देश में अमंग्स द टॉप स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट विमेन। हर रोज़ हरियाणा के अंदर 46 केस महिला उत्पीड़न के होते हैं जिसमें से कम 6 रेप के होते हैं। और चाहे ये आम किसी गुमनाम अपराध की बात हो, चाहे उसमें एक बहुत इंटरनेशनल कोच हो जिसने खड़े होकर एक मंत्री से सवाल करे हों, किसी भी मामले में आज तक कहीं भी इंसाफ की या कोई ममता की उम्मीद नजर नहीं आई। देखिए खाली अब कानून बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक कानून लागू करने वाले लोग सख्त नहीं होंगे। और एक बात है कि जब अपराध आ गया, जब इल्जाम आ गया, तो भाजपा ने वो सख्ती हमेशा जो बेचारा विक्टिम था उसकी तरफ दिखाई है। कभी भी भाजपा ने वो जो है जो आरोपी था उसकी तरफ नहीं लगाई। खास तौर पे एक मामला हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह जी का हमेशा उठा रहा है। और चाहे वो हमारे रेसलिंग के खिलाड़ी रहे हों, चाहे कभी भी ये मैटर रहा हो, चाहे किसी स्कूल का प्रिंसिपल ही रहा हो, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा ताकत और उत्पीड़न करने वाले के पाले में दिखी है, कभी भी विक्टिम की साइड। बस मैं समझती हूँ कि अपने आप को एक बहुत ही कंफर्टेबल विनिंग पोजीशन में आज की तारीख में पा रही है और दिन ब दिन जो आंकड़े आ रहे हैं, जो लोगों की प्रिडिक्शंस आ रही हैं, जो जनता का माहौल है, तो कहीं ना कहीं एक प्रचंड बहुमत की तरफ कांग्रेस आज अग्रसर है। और इसमें भी कोई शक नहीं, मतलब कोई हैरानगी की बात नहीं होगी अगर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाए जिस तरह की बहुमत कांग्रेस हरियाणा में पाने वाली है। देखिए गुटबाजी तो मौजूदा जो चल रही सरकार है उसमें भी नजर आ रही है और उसके अंदर नेता भी दुखी हैं, कार्यकर्ता भी दुखी हैं। किस तरह से सारी उम्र मेहनत करने के बाद जब टिकटें लोकसभा में दी गई तो कांग्रेसियों को दे दी गई, जिस तरह से राज्यसभा में अभी टिकटें हुई हैं तब भी कांग्रेसियों को गई हैं, रिसेंटली एक्स कांग्रेसी जो हमारे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गुटबाजी और पार्टी की तरफ पार्टी से पीड़ा आज मैं समझती हूँ भाजपा का ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस का इतना नहीं है। कल ही आप मीटिंग में देखिए सारे नेता इकट्ठे बैठे हुए थे और मैं समझती हूँ कि सब एक सांझी सोच के साथ जीत की मंशा रखते हुए एक बहुत बढ़िया पैनल भी आगे लाएंगे और जीत भी दर्ज करेंगे। नहीं, सरकार तो बनने जा रही है 100%। और मैं कहूँगी कैप्टन अजय जो हैं बहुत पुराने और वरिष्ठ नेता रहे हैं कांग्रेस के,
और आज वो या उनके बेटे अगर ये सोचें या अभिलाषा अपने अंदर रखें, तो इसमें कोई मनाही भी नहीं है, कोई गलत बात भी नहीं है। और एंड आई एम श्योर कि इसको कमाने के लिए भी वो पूरी मेहनत करेंगे। भाई कांग्रेस आवागे अरे खसम इतना रोला कर रखा था जी ब्याह दे दी 44-42 है। अरे मैं तो भूडे थे भूडे जाए ऐसी भगवान रूस गया जाके मैं उपचुक हो जा मारे दिल्ली वाले छठा महीना कर पकड़ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार हरियाणा की खबरों को देखने के लिए बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ।